Let us continue with the remaining portion of Atithi by Rabindranath Tagore, ISC class 12. So we have completed in the first video up to first and second page. Now let us begin from the third page. So search parties went out and he was brought back. याद होगा लास्ट डे हम लोगों ने पढ़ा था कि जो बच्चे आम वगैरह चुराया करते थे दूसरों के पेड़ों से, या जो बदमाश बच्चे होते थे उनको घर में पिटाई पड़ती थी, अगर वो घर छोड़ के भाग जाए तो समझ में आता है। तारापदा का तो घर छोड़ के भागने का कोई बात ही नहीं था, लेकिन वो ऐसा मेंटालिटी का था कि वो एक जगह लिमिट में नहीं रह सकता था। उसका लाइफ कुछ इस तरह से था कि वो नई चीज़ों को देखना है, अनजानी चीज़ों को जानना है, नए नए एक्सपीरियंस लेने हैं। ये सब कुछ एक घर में बैठ के नहीं हो सकता। इसीलिए वो अपने घर छोड़कर छोटी सी उम्र में भाग गया एक छोटे से ट्रुप के साथ। सो सर्च पार्टीज वेंट आउट, उसको ढूंढने के लिए निकल पड़े लोग। सर्च पार्टीज मतलब ढूंढने वाले लोगों का एक ग्रुप निकल पड़ा और उसको लेकर आया गया, किसी तरह पकड़ कर लाया गया। उसकी मम्मी ने उसको अपने सीने से लगा लिया और आंखें उसकी आंसुओं से भर गई मम्मी की। उसकी बहनें भी रो पड़ी। उसका जो बड़ा भाई था वो अपना ड्यूटी परफॉर्म करना शुरू किया। ड्यूटी मतलब इन द एब्सेंस ऑफ फादर, द एल्डेस्ट सन ऑफ द फैमिली एक्ट्स लाइक अ फादर. He becomes very responsible about his siblings, about his youngers. So he started acting as the eldest one in the family like a father. As guardian, his elder brother tried to perform his duty as guardian, but he soon abandoned his feeble attempt at discipline. पहले तो थोड़ा डांटा, घर से निकल गया, क्यों भाग गया तुम? लेकिन फिर दया आ गई उसको, प्यार आ गया अपने छोटे भाई पे। तो वो जो झूठा डिसिप्लिन का एक्ट किया कि हम बहुत डिसिप्लिन स्ट्रिक्ट आदमी हैं, डांट रहे हैं तुमको, चिल्ला रहे हैं, वो थोड़ी देर तक हुआ। आपके पापा वगैरह भी ऐसे ही करते होंगे, चिल्ला तो देते होंगे, उसके बाद फिर उनके मन में आता होगा बच्चा है, क्या वो फ़ायदा है, फिर चुप हो जाते होंगे। एंड वेलकम हिम बैक विथ ओपन आर्म्स, और फिर उस बच्चे को खुली बाहें फैलाकर बाहों में भर लिए अपने छोटे भाई को। इसके बाद फिर आसपास की महिलाएं, अड़ोस पड़ोस की जो महिलाएं थी, वो लोग भी बच्चे को इनवाइट की, अपने घर पे बुलाई। प्लाइड हिम विद इवन ग्रेटर डिस्प्लेज ऑफ अफेक्शन, और अब वो महिलाएं अब थोड़ा ज़्यादा अफेक्शन दिखला रही थी, ज़्यादा प्यार दिखला रही थी, क्योंकि एक बार घर से भाग गया था, अब किसी तरह पकड़ में आया है, तो उसको ज़्यादा प्यार दिखला रही है। कोई कुछ खाने को दे रहा है, कोई कुछ सहला रहा है, उसका सिर सहला रहा है। बट ही वुड नॉट एक्सेप्ट टाइज, लेकिन तारापदो ऐसा इंसान नहीं था कि वो किसी बंधन को माने। ऐसा नहीं था कि उसके दिमाग में कुछ ये आ गया था कि चलो मैं घर में आ गया और सब लोगों को बहुत प्यार दिखला रहे हैं, जेंटलनेस दिखला रहे हैं, तो चलो हम सुधर जाएं, ऐसा नहीं। इवन टाइज ऑफ लव, प्यार का बंधन भी उसको पसंद नहीं था। हिज स्टार्स हैड मेड हिम अ वॉन्डरर, किस्मत ने उसके नसीब में लिख दिया था कि ही वुड बी अ वॉन्डरर, घूमेगा, सिर्फ भटकता रहेगा, घूमता रहेगा, घुमक्कड़। If he saw strange boats on the river, or a sannyasi from a distant region under the local peepal tree, or if gypsies sat by the river making mats or wicker baskets, his heart would stir with longings to be free, to explore the outside world. अब देखो किन किन चीज़ों पे उसका दिल मचल जाता था, ठीक है ना। जैसे लालची बच्चे होते हैं तो खाने वाली चीज़ देख लेंगे तो मचल जाएगा मन, मम्मी पापा की डांट को भूल के चले जाएंगे खाने या मांगने किसी से। इसके साथ क्या होता था, जब कभी भी देखता था कि नदी में बोट है, देखता ही रह जाता था। उसकी इच्छा होती थी कि बोट पे बैठें, अननोन जगह पे जाएं, नदी की यात्रा करें, जितनी लंबी नदी है उतना लंबा चलते जाएं। या फिर किसी सन्यासी को देख लेता था कि लोकल पीपल के पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, तो वहाँ भी दौड़ जाता था सन्यासी के पास बैठकर उससे कुछ सीखने के लिए, कुछ बातें जानने के लिए। या जिप्सीज़ को देख लेता था। जो जिप्सीज़ होते हैं बंजारे, उनका कोई घर नहीं होता है, कभी यहाँ कभी वहाँ, कहीं भी घूमते रहते हैं जिप्सीज़। तो जिप्सीज़ को देख लेता था कि किस तरीके से जिप्सीज़ नदी में मतलब यात्रा कर रहे हैं, चटाई बना रहे हैं, बास्केट बना रहे हैं, विकर बास्केट, बाँस का छिलका होता है ना छोटा छोटा पतला, उसको बोलते हैं विकर, तो विकर बास्केट बना रहे हैं, टोकरी जिससे बनती है। एंड आफ्टर सॉरी, तब उसका दिल मचलने लगता था इन चीज़ों को देख करके कि अब मैं फ्री होना चाहता हूँ मेरे घर से, मेरे परिवार से, और इन लोगों के साथ में ज्वाइन होना चाहता हूँ, या तो मैं उस बोट पे जाना चाहता हूँ या तो बंजारों के पास। एंड आफ्टर ही हैड रन अवे 2 और 3 टाइम्स, उसके बाद वो 2-3 बार और भागा था। पकड़ो कितना पकड़ोगे, स्वभाव है ना, स्वभाव में भाग गया। फैमिली एंड विलेजेस गेव अप होप ऑफ हिम, 2-3 बार और भागा और उसके बाद उसका परिवार और गांव, सब लोगों ने उम्मीदें छोड़ दी
कि अब इसको पकड़ा नहीं जा सकता है, ये जितनी बार भी पकड़ोगे भाग जाएगा, रहेगा नहीं, बंधन में रहने वाला नहीं। फिर से वो ज्वाइन किया एक यात्रा ट्रुप को। यात्रा ट्रुप मतलब ऐसे ही वॉन्डरिंग जिप्सीज जो होते हैं, गाना गाते हुए, नाच करते हुए, भगवान का भजन कीर्तन करते हुए, ऐसे ट्रुप को ज्वाइन कर लिया एट फर्स्ट. But when the master of the troop began to treat him almost as a son, and the members of the troop, young and the old, had all fallen for him, and even the people in the houses where they performed, especially the women, began to make a special fuss of him, one day without saying a word he disappeared and could not be found. समझ में आ गया होगा? हुआ ये कि जिस जिप्सीज के साथ, जिन सन्यासियों के साथ वो भागा था, धीरे धीरे उस पूरे ग्रुप का जो मास्टर थे ना, ट्रुप के मास्टर, वो उसको अपने बेटे जैसा मानना शुरू कर दिए, प्यार करना शुरू कर दिए. ग्रुप के जितने मेंबर्स थे, चाहे वो नौजवान हो चाहे बूढ़े हों, सब उसके प्यार में पड़ गए, सब उसको चाहने लगे. यहाँ तक कि जिस ग्रुप में वो परफॉर्म करता था, उनके साथ रह के गाना बजाना, कीर्तन वगैरह वगैरह, जो हाउस होल्ड चॉर्ट्स होता है वो सब जो करना शुरू किया, तो उस ग्रुप के अंदर जो महिलाएं थी, वो महिलाओं का विशेष आकर्षण हो गया. सब लोग उसको बेटा बच्चा जैसा मानना शुरू कर दी. समझ गया कि भैया अब ये लोग हमको बंधन में बांधने वाले हैं. सो वन डे विदाउट सेइंग अ सिंगल वर्ड ही डिसअपियर्ड, फिर से भाग गया. अब उस ग्रुप को भी छोड़ के भाग गया. तारापदो वॉज वेरी ऑफ टाइज एज अ यंग फॉन. फॉन का मतलब क्या होता है? डियर, हिरन. तो जैसे नौजवान डियर होता है ना, वो किसी बंधन में नहीं रहना चाहता. तारापदो का भी वही हाल था, किसी बंधन में रहना नहीं चाहता था. और लाइक ए डियर इन हिज लव ऑफ म्यूजिक, बस वो उसको सबसे ज़्यादा प्यार किससे था? म्यूजिक से. द सॉन्ग्स ऑफ यात्रा वेयर व्हाट had first lured him away from the home. Melodies sent a trembling through his veins and rhymes made his body swing. और यात्रा, किसी भी यात्रा को जब वो ज्वाइन करता था तो उसका वजह क्या होता था? सॉन्ग्स, गीत. यात्रा में लोग भजन कर, कीर्तन कर रहे हैं, गीत कर रहे हैं, बस वो देख करके वो लालच में पड़ जाता था, ल्योर्ड हो जाता था. मेलोडीज जो होती थी उसके पूरे शरीर को हिला देती थी, उसके नस नस में मेलोडीज दौड़ने लगता था. मेलोडीज मतलब जो धुन होता है, गाने का मीठा धुन. एंड रिदम मेड हिज बॉडी स्विंग. और जब लय, किसी लय पे जब गाना गाया जाता था या नाच वगैरह अगर किया जाता था, नाच वगैरह किसी लय पर, किसी रिदम पर, तब उसकी पूरी बॉडी थिरकने लगती थी. ये उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी. इम्पेल्ड बाय दिस पैशन ऑफ म्यूजिक, इस म्यूजिक से इंस्पायर्ड होकर के, इट वॉज नॉट लॉन्ग बिफोर ही हैड ज्वाइंड अ ग्रुप ऑफ पांचाली सिंगर. अब चूंकि उसके अंदर में नस नस में म्यूजिक था, तो अब एक और नया म्यूजिक, एक नया ग्रुप उसने ज्वाइन कर लिया. चूंकि म्यूजिक से इंस्पायर्ड था ना, तो एक नया ग्रुप उसने ज्वाइन कर लिया, जिस ग्रुप का नाम था पांचाली ग्रुप. उस ग्रुप के लीडर केयरफुली उस ग्रुप के लीडर ने उसको केयरफुली सिखाया गीत गाना कैसे कैसे गाया जाता है गाना. ट्रेंड हिम टू रिसाइट पांचाली. पांचाली एक स्पेशल किस्म का गीत गाने का एक रिवाज होता है. तो उस ग्रुप के जो हेड थे उन्होंने सिखाया कि बेटा कैसे पांचाली गाते हैं, आओ तुमको सिखाता हूँ मैं. ही टू बिगन टू लव हिम एज इज ओन. और गीत सिखाते सिखाते वो जो ग्रुप के मेंबर थे वो भी प्यार करने लगे. किससे? तारापदा से. लाइक अ पेट केज बर्ड, तारापदा लर्नड अ फ्यू सॉन्ग्स. जैसे पिंजरे में कोई चिड़िया होती है ना, तो वो चिड़िया सीखती है, कोई गीत सीखती है या सीखता है. तारापदा भी उस बंधन में बंध के किसी तरह उनका दम घुट रहा था, लेकिन गाना सीखना है, तो गाना उन्होंने सीखा. एंड देन वन मॉर्निंग फ्लू अवे. और एक दिन वो वहाँ से भाग गया, पांचाली ग्रुप से भी भाग गया. फाइनली ज्वाइंड अ ट्रुप ऑफ जिमनास्ट. अब तीसरा ग्रुप उसने ज्वाइन किया. वो क्या था? जिमनास्ट लोगों का ग्रुप. जिमनास्ट क्या होता है भाई? तो जो बॉडी का बहुत ही डिफ़िकल्ट एक्सरसाइजेस करके दिखलाता है. ट्रुप ऑफ जिमनास्ट फ्रॉम ज्येष्ठा टू आषाढ़. ज्येष्ठा टू आषाढ़. ज्येष्ठा जानते हो ना, ज्येष्ठ मास कहते हैं जिसे हिंदी में. हाँ, बंगाली क्या, हमारी हिंदी में भी जेठ होता है. जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, ऐसे नाम सुने होंगे आप लोग. माघ, पूस, कार्तिक, अगहन. मैं भी सीक्वेंस में नहीं बोल रहा हूँ, उल्टा पुल्टा बोल रहा हूँ, लेकिन ये सब नाम है उसके. तो जेठ महीने से लेकर आषाढ़ महीने तक एक मेला था टूवर्ड द डिस्ट्रिक्ट. एक मेला पूरे डिस्ट्रिक्ट का टूर कर रहा था, उसी में वो ज्वाइन कर लिए. यात्रा ट्रुप्स, पांचाली सिंगर्स, बार्ड्स, डांसर्स एंड स्टॉल होल्डर्स ट्रैवल्ड बाय बोट फ्रॉम वन साइड टू अनदर. अब इस मेले में क्या होता था कि जहाँ तहाँ से बहुत सारे ग्रुप्स, पांचाली सिंगर के ग्रुप, बार्ड्स आते थे. बार्ड्स कौन होते हैं भाई? जो बड़े बड़े गीतकार होते हैं, गीत को लिखने वाले, लिरिसिस्ट जैसे बोल सकते हो. जैसे रविंद्रनाथ टैगोर को भी बोला जाता है कि ही इज़ अ बंगाली बार्ड. डांसर्स आते थे. ये सब लोग बोट से ट्रैवल करते थे एक जगह से दूसरी जगह. अगले साल, सेकेंड ईयर,
Running this round of entertainment included a small gymnastic troupe from Calcutta. Next year, for the second year, running this round of entertainment, जिस ग्रुप में तारापद ज्वाइन किए थे, उस ग्रुप में एक छोटा सा जिम्नास्टिक ग्रुप भी आ गया कैलकाटा से. एट फर्स्ट तारापदा ज्वाइन द स्टॉल होल्डर्स मतलब वो पर्टिकुलर ग्रुप जो किसी जगह पे जाकर अपना तंबू लगाएगा और अपना परफॉर्मेंस करेगा, तो तारापद भी इसमें ज्वाइन किए. सोल्ड पैन एट द फेयर, बट देन हिज नेचुरल क्यूरियोसिटी ड्रू हिम टू द वंडरफुल स्किल्स ऑफ द जिम्नास्ट. और उसके बाद फिर वो बहुत ही स्किलफुल पर्सन था, बहुत ही स्किल्ड. जैसे स्पिरिचुअलिज्म में उसका इंटरेस्ट तो था ही, गाना गाने में भी उसका इंटरेस्ट था. पांचाली ग्रुप में ज्वाइन किया था जैसा तुमने सुना, और उसके साथ साथ डांस ग्रुप भी उसने ज्वाइन किया. फिर अब जिम्नास्ट का भी ग्रुप ज्वाइन कर लिया. जिम्नास्टिक जानते हो ना, बॉडी कितनी फ्लेक्सिबल होती है, जिम्नास्टिक एक्ट दिखलाते हैं. एंड ही ज्वाइन दिस ट्रुप. ही हैड taught himself to play the flute very well. उसने फ्लूट बजाना अच्छी तरह से सीख लिया, बांसुरी बजाना. He had taught himself to play the flute very well. During the gymnastic displays, he had to play Lucknow ठुमरीज at top speed on the flute. जब जिम्नास्ट होता था, जो जिम्नास्टिक एक्ट करने वाले लड़के लड़कियां होते थे उस ग्रुप के, जब वो सर्कस जैसा कुछ बॉडी का तोड़ मोड़ दिखलाते थे, तो उस टाइम में इसकी ड्यूटी क्या होती थी तारापदों की, बांसुरी लेकर के बजाओ. और बहुत ही फास्ट बजाना पड़ता था, ठुमरी बजाना पड़ता था. ठुमरी एक राग है, तो वो राग बजाना पड़ता था बांसुरी पर. अब बांसुरी में राग बजाना मतलब हवा छोड़कर मुंह से और एक होल के अंदर और उसको मेंटेन करना बहुत बड़ी बात है. लखनऊ ठुमरीज, लखनऊ के अंदाज में. दिस वॉज इज ओनली टास्क. उस ग्रुप में रह के वो यही काम किया करते थे तारापदो. इट वॉज फ्रॉम दिस ट्रूप दैट ही हैड मोस्ट रिसेंटली एब्सकॉन्डेड. और इसी ग्रुप से वो अभी फ़िलहाल एब्सकॉन्ड किए थे. एब्सकॉन्ड मतलब फरार. इसी ग्रुप से वो भागे थे फ़िलहाल अभी, जो मिले थे ना इसको मोतीलाल बाबू. मोतीलाल बाबू को मिले थे जो ज़मींदार थे काठालिया के, तो यहीं से भाग के आए थे. He had heard that the zamindars at Nandigram had founded on a lavish scale an amateur jatra group, so he tied up his bundle and headed for the place, meeting Motilal Babu on the way. अब वो जिम्नास्ट वाले ग्रुप से भागने के बाद उसने सुना था, तारापदों ने सुना था कि नंदीग्राम में अलग अलग जगह के जमींदार आ रहे हैं और उन लोगों ने वहाँ पे इस्टेब्लिश किया है बहुत ही लैविश स्केल पे, मतलब बहुत खर्चा करके बहुत ही बड़े पैमाने पे यात्रा ग्रुप उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है वहाँ पर नंदीग्राम में. इसीलिए उसने अपना बंडल बांधा, बोरिया बिस्तर बांधा और निकल पड़ा उस तरफ. यहाँ किधर? नंदीग्राम. और मोतीलाल को मिल गया रास्ते में बोट पे. डिस्पाइट दीज कनेक्शंस विद वेरियस ग्रुप्स, इतने सारे ग्रुप से कनेक्टेड होने के बाद हिज नेचर हैड नॉट बीन करप्टेड बाई एनी वे. उसका नेचर कभी करप्ट नहीं हुआ किसी तरीके से, इन एनी वे. करप्ट नहीं हुआ मतलब कभी गलत काम नहीं किया कुछ भी. जिस किसी भी ग्रुप में रहा ऑनेस्टली रहा. उस ग्रुप में कभी चोरी नहीं की, किसी के ऊपर कुछ एक्यूज़ नहीं किया, कोई गलत बात नहीं कहा किसी के बारे में, चुगली नहीं की, काफ़ी साफ सुथरा लाइफ जिया. ही वॉज डीप डाउन इंटायरली डिटैच्ड एंड फ्री. ऐसा वो लोग कर सकते हैं जो लोग अपने काम से काम रखते हैं. उसको किसी भी ग्रुप के किसी भी मेंबर से मतलब ही नहीं था. उसका मतलब तो खुद से था, कितना हम इंजॉय करेंगे, कितना हम सीखेंगे, इससे मतलब था उसको. द फाउल लैंग्वेज ही हैड हर्ड, द ड्रेडफुल साइट्स ही हैड सीन. जिस किसी भी ग्रुप में गया गंदी गंदी भाषाएं भी सुना, कभी फॉलो नहीं किया. द ड्रेडफुल साइट्स ही हैड सीन, कितने भयानक भयानक दृश्य झगड़े झमेले के उसने देखे, कभी उसमें इन्वॉल्व नहीं हुआ. हैड नॉट फिक्स देमसेल्व्स इन हिज माइंड, ये चीज़ें उसके दिमाग में कभी बैठी ही नहीं. दे पास्ड हिम बाय, ये सारी बुरी चीज़ें उसके बगल से गुजर गई. ही रिमेन्ड अनबाउंड बाय एनी काइंड ऑफ हैबिट और कस्टम, किसी भी हैबिट और कस्टम से अनबाउंड रहा, उस चीज़ों ने उसको टच नहीं किया. ही स्वैम इन द मर्की वाटर ऑफ द वर्ल्ड. तारापदो इस संसार के गंदे पानी में स्विमिंग करता रहा, संघर्ष करता रहा, भव सागर में, जिसे हम लोग भव सागर कहते हैं हिंदी में. He swam in the murky waters of the world with pure white wings, और उसके विंग्स एकदम प्योर रहे, वाइट रहे, साफ सुथरे. वाइट कलर इज द सिंबल ऑफ प्योरिटी, सिंप्लिसिटी. लाइक अ स्वैम, बिल्कुल
हंस के जैसा। However, many times his curiosity made him dive in. हाँ, कई बार उसके अंदर क्यूरियोसिटी आया कि हम चलो थोड़ा छलांग लगाएं, ज़रा देखें कि ये बुरी चीज़ें क्यों बुरी हैं, ज़रा देखें। His wings could not be soaked or soiled. उसने ट्राई भी किया, देखा भी, लेकिन उसका विंग्स कभी मैला नहीं हुआ, उसके आंचल पे कभी दाग नहीं लगा। जैसे महात्मा गांधी भी कहा करते थे ना, भाई जब तक बुराई एक बार एक्सपीरियंस नहीं करोगे कैसे जानोगे कि वो चीज़ बुरी है। तो एक बार कोई भी बुरा काम करना पड़ता है देखने के लिए कि उसमें बुराई क्या है। जब समझ में आ जाएगा बुराई क्या है तो छोड़ दोगे। कभी किए ही नहीं और हमेशा दूर से बोलोगे बुरा है बुरा है बुरा है, एक बार करके तो देखो। नहीं, मर्डर वाला तो बात अलग हो गया। जैसे बात हो रही है छोटी छोटी बुराइयाँ, जैसे कि छोटी उम्र में बच्चों को बुरी आदतें कुछ दोस्त लगा देते हैं, नशा पानी का। कोई सिखा दिया कि ले ये पुड़िया खोल और मार जल्दी से। किसी ने कह दिया कि ले थोड़ा ऐसे खींच, धुआं निकाल, रिंग बना। तो ये सब बुराइयाँ हैं, है ना। तो एक बार जब आदमी करेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि भाई कितना बुरा स्मेल है, नाक गला सीना सब खांसी से भर दिया, खाना तो है नहीं इसमें, कोई प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट तो है नहीं, क्यों इसको लोग ले रहे हैं मुँह में, क्यों खींच रहे हैं ऐसे, हवा धुआं फेंक रहे हैं, ज़रूरत क्या है। तो एक बार कर लेने के बाद समझ में आ जाएगा, छी 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 छी, तो बहुत बुरी बात है। और उसके बाद फिर देखोगे कि आदमी के आंचल में दाग नहीं लगेगा, दामन में दाग नहीं लगेगा। There was a pure and natural innocence in this runaway boy's expression. ये जो runaway boy था ना, इसके एक्सप्रेशन में एकदम प्योरिटी थी, इनोसेंस था, मासूमियत था। So much so that the worldly wise मोतीलाल बाबू invited him. इतना प्योरिटी और सिंप्लिसिटी था कि मोतीलाल बाबू ने उसको बिना डाउट बिना क्वेश्चन के अपने ग्रुप में शामिल कर लिया, बड़े प्यार के साथ। So this is the first part. So this story is in many parts. One part, 6 parts है। तो थोड़ा सा हम लोग को आज भी ग्रामर का पार्ट थोड़ा ज़्यादा हम लोग पढ़े, ठीक है ना। तो अगले दिन आई गेस कि इसको ज़्यादा पढ़ पाएंगे। व्हाट इज़ द टाइम? 12:09 किया जा सकता है 5-7 मिनट और, लेकिन मैं चाहता हूँ कि 12:15 में इन लोगों का क्लास शुरू कर दो, फिर दूसरा बैच लंच का टाइम मेरा गड़बड़ हो जाएगा, आधे घंटे का भी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। CBSE उस दिन आए थे ना, CBSE के बच्चों को बुलाए हैं 1:45 में, ताकि उनको भी आधा घंटा पढ़ा देंगे चैप्टर,